ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ रवि पुष्य योग के बारे में। 8 जनवरी 2023 को साल का पहला रवि पुष्य नक्षत्र आपको प्राप्त हो रहा है और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये बहुत ही शुभ योग माना जाता है। आज के दिन आप कोई भी शुभ कार्य करते हैं, सोना चांदी रत्न इत्यादि खरीदते हैं, कोई भी शुभ वस्तु की खरीदारी करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। कोई भी कार्य अगर आप आज करते हैं उसका लाभ आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं अगर आप किसी भी कामना से कोई उपाय करते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अचूक उपाय जो अगर आप आज करते हैं, मतलब 8 जनवरी को रवि पुष्य योग में करते हैं तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना से ये उपाय करते हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करेंगे उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि पुष्य नक्षत्र कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, पुष्य नक्षत्र का प्रारंभ होगा 8 जनवरी को सुबह 3:09 पर, मतलब सूर्योदय से पहले पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा और पुष्य नक्षत्र समाप्त हो रहा है 9 जनवरी को सुबह 6:05 पर, मतलब 8 जनवरी को सुबह से लेकर और रात्रि तक, मतलब पूरे दिन रात पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसकी वजह से रवि पुष्य योग का बहुत लंबे समय तक आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। तो इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं, सोना खरीदना चाहते हैं, चांदी खरीदना चाहते हैं, कोई महंगी धातु खरीदना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ संयोग आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में खरीदारी करने से स्थिर लक्ष्मी का घर में वास होता है और सुख समृद्धि बढ़ती है। रवि पुष्य योग में अगर आप कोई पूजा पाठ करते हैं, किसी मंत्र का जप करते हैं, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो आप अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो आज के दिन आप कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं, कोई पुराण पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी शुभ कार्य जो आज किया जाता है उसका फल जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होता है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप अधिक से अधिक संख्या में किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहे तो लक्ष्मी मंत्र का जप कर सकते हैं या जैसे कि आपकी कोई विशेष मनोकामना है संतान प्राप्ति की, विवाह की, तो उसके निमित्त भी आप आज अधिक से अधिक संख्या में मंत्र जप कर सकते हैं, कोई पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। और रवि पुष्य योग में आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं, जैसे कि कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर कोई भी आप छोटी सी दुकान भी खोलना चाहते हैं। तो आज के दिन से नए कार्य को अगर प्रारंभ किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि उस कार्य में निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और अगर आपके विवाह में या फिर संतान की प्राप्ति में, धन की प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं या फिर आप शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, अपने कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, नौकरी और व्यापार में आपको बहुत अधिक समस्याएं आ रही हैं, मतलब जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको अगर सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ये उपाय जरूर कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। करना क्या है आपको, देखिए, जैसे कि कल रवि पुष्य योग है तो रवि पुष्य योग में केले की जड़ धारण करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, लेकिन सही विधि से अगर केले की जड़ धारण की जाए तभी आपको लाभ प्राप्त होता है। और सही विधि क्या होती है, देखिए, सही विधि के अनुसार, मतलब अगर आप केले की जड़ धारण करना चाहते हैं तो एक दिन पहले ही उस केले के पौधे के पास जाकर पौधे को निमंत्रण दीजिए। निमंत्रण कैसे देना है, जैसे कि आज आप देख लीजिए घर के आसपास कहीं पर भी केले का पौधा हो तो वहां जाकर एक पात्र में आप जल लेकर जाइए और थोड़ा सा अक्षत, सिक्का, सुपारी और इसके साथ ही एक शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक ले लीजिए और ये सभी चीजें लेकर आपको केले के पौधे के पास जाना है, वृक्ष देवता को प्रणाम करना है, उसके बाद जल अर्पित कीजिए, सिक्का, सुपारी, अक्षत जो भी आप लेकर गए हैं केले के पौधे की जड़ में अर्पित कर दीजिए, दीप प्रज्वलित कर दीजिए और वृक्ष देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे वृक्ष देवता, हे वनस्पति देवता, कल सुबह मैं आकर आपको अपने साथ लेकर अपने घर जाऊंगा या जाऊंगी। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए और उसके बाद अपने घर चले आइए। अगले दिन आप जाते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद जाएंगे और धूप दीप लेकर जाएंगे, जल भी लेकर जाएंगे और फिर से वृक्ष देवता का पूजन करेंगे, जैसे कि जल अर्पित करेंगे, दीप प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद केले के पौधे से प्रार्थना करके और जड़ में से थोड़ा सा आप काट लीजिए। और हाँ, जड़ को काटते समय इस बात का ध्यान रखिए, चाकू से या किसी धारदार हथियार से आपको जड़ नहीं काटना है। कोई नुकीली लकड़ी ले लीजिए, बहुत ही सॉफ्ट होती है जड़, तो आप नुकीली लकड़ी भी लेकर जाएंगे
तो उससे भी बहुत आसानी से कट जाती है। और जिस जगह पर आपने जल अर्पित किया है उसी जगह से थोड़ी सी मिट्टी हटाकर और आप जड़ काट लेंगे। वृक्ष देवता से प्रार्थना कीजिए कि आप मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी सभी परेशानियों को दूर कीजिए। जिस भी मनोकामना से आप लेकर आ रहे हैं जड़, वो मनोकामना वृक्ष देवता से कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद ये जड़ लेकर आप अपने घर आ जाएंगे, घर के मंदिर में रख दीजिए और धूप दीप प्रज्वलित करके पंचोपचार विधि से, जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्प जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सभी चीजें आप इस जड़ पर अर्पित करेंगे। और उसके बाद एक छोटे से पीले कपड़े में इस जड़ को बांधकर और इसे अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। आप चाहें तो चांदी के ताबीज में भरकर भी बांध सकते हैं, मतलब जैसे भी पॉसिबल हो आप अपने दाहिने हाथ में इसे बांध लीजिए। और निश्चित ही जिस भी मनोकामना से आप इस जड़ का प्रयोग करते हैं वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर धन प्राप्ति की कामना हो, विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है या मन चाहे जीवन साथी की कामना हो, इस उपाय को आप अगर विश्वास से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। नौकरी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, व्यापार कर रहे हैं लेकिन आपको बार बार व्यापार में घाटा हो रहा है, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, अगर धन के संचय में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है तो इस जड़ को आप चाहे तो अपने घर में धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं, जहां पर आपका लॉकर है या फिर तिजोरी है, जहां पर भी आप पैसे संचित करते हैं उस स्थान पर इसको रखते हैं तो निश्चित ही आपको धन में वृद्धि होती है और धनागमन के रास्ते भी खुलते हैं। और हाँ, आप चाहें तो व्यापारिक स्थल पर भी गले में रख सकते हैं। आप चाहें तो एक से अधिक जड़ भी ला सकते हैं, मतलब थोड़ी ज्यादा भी ला सकते हैं, दुकान पर भी रख सकते हैं, व्यापारिक स्थल पर भी रख सकते हैं, चाहे तो घर में जो धन रखने का स्थान है वहां पर भी रख सकते हैं। तो देखिए, कल का दिन बहुत शुभ है। अगर कल आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और किसी भी प्रकार की आपके जीवन में परेशानी आ रही है तो कल यानी कि रवि पुष्य योग में गाय को रोटी जरूर खिलाइए। तो रोटी बनाकर उसमें थोड़ा सा घी लगाकर और उस पर गुड़ रखकर आप गुड़ और रोटी किसी गाय को खिलाइए तो निश्चित ही आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। और अगर आपके घर में हमेशा नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जैसे कि घर में बहुत अधिक कलह क्लेश होता है या बीमारियां बहुत अधिक रहती हैं, घर में कोई ना कोई बीमार ही रहता है, धनागमन के रास्ते नहीं है या फिर घर में धन आता तो है लेकिन घर में धन की बरकत नहीं होती है, घर में धन टिकता नहीं है, इस प्रकार की अगर समस्या है आपके घर में तो कल आप सुबह मतलब पूरे दिन में कभी भी आप ये उपाय कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर से, पीला सिंदूर जो होता है हनुमान जी का, वो सिंदूर ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल तेल या फिर सरसों का तेल या शुद्ध घी जो भी आपके पास उपलब्ध हो मिला लीजिए और इसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाइए। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ इस सिंदूर से अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा होगी तो वो दूर होगी, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और निश्चय ही आपके कार्यों में आपको सफलता भी मिलती है और परेशानियों से मुक्ति भी मिलेगी। तो पुष्य नक्षत्र में कल आप ये उपाय जरूर कर लीजिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और आगे आप किस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।